सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हुकूमत ने रानी कमोदनी IAS रिटायर्ड को तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर नामजद करने का फैसला करके अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम के मुताबिक रानी कमोदनी को पार्थसारथी इलेक्शन कमिश्नर की मियाद मुकम्मल होने के बाद ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। 1988 बैच से ताल्लुक़ रखने वाली रानी कमोदनी रियासती व मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर वसुबुगदोश हुई थी, लेकिन उनकी खिदमात में तोसी का फैसला किया गया था और साल 2023 में उनकी खिदमात में तोसी के बाद अब हुकूमत ने उन्हें रियासती इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी हवाले की है। गणेश जुलूस के दौरान रंगीन कागजी पट्टियों का इस्तेमाल सफाई करने वालों के लिए एक बड़ा दर्दसर बन गया है। अगरचे JHMC नेकलेस रोड पर वाक़े विसर्जन की जगह पर उन कागजात को साफ़ करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शहर भर में विसर्जन की जगह की तरफ जाने वाले रास्ते उन कागजी पट्टियों से भर गए हैं जिन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया है और बल्दिया के सफाई अमले के लिए ये दर्दसर बन गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे से असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। ये इंतखाबात 10 साल बाद हो रहे हैं और दफ़ा 370 के खात्मे और रियासत की तकसीम के बाद पहला मौका है कि रियासत में वोटर्स वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जिस दौरान लाखों वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और नताइज के बाद रियासत को एक बार फिर से अपना वज़ीर आला मिलने की उम्मीद है। लिबनान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हिज़्बुल्लाह के अरकान पर पेजर धमाके किए गए, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद के शहीद होने और हज़ारों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राब्तों के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर डिवाइज़र में धमाके जनूबी लिबनान और बेरूत के नवाही इलाक़ों में हुए। हिज़्बुल्लाह के ज़ख्मी अरकान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक इसराइल का लिबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सामने आया है। वाज़ेह है कि सेलफोन के इस्तेमाल के आम होने से कबल पैगामात भेजने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये धमाके हुए, जिनमें पेजर रखने वालों को ही निशाना बनाया गया। पुराने शहर हैदराबाद में गणेश जुलूसियों की जानिब से केबल वायर कट कर दिए जाने के बायस इंटरनेट खिदमात बुरी तरह मुतासिर हो गई। पुराने शहर के कई इलाकों में गणेश मूर्ति की ऊंचाई के सबब जुलूसियों ने मुतादिद केबल वायर काट दिए। इस मौके के वक्त पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने से बाज नहीं रखा। मुकामी आवाम का कहना है कि थोड़ा सब्र से काम लिया जाता और लकड़ी की मदद से केबल वायर हटाए जाते तो उन वायरों को काटने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती थी। आवाम ने कहा कि छोटी साइज़ की मूर्तियाँ बनाने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हर साल हिदायत के बावजूद इंतहाई ऊंची मूर्तियां बनाने के सबब ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और ख़ुद मूर्तियां ले जाने वालों को भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिन यानी कि 20 और 21 सितंबर को मूसलाधार बारिश की पेशकश की गई है, जिसके तहत महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में 20 और 21 सितंबर को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमे की पेशकशी में कहा गया है कि आइंदा 2 यौम के दौरान मौसम गर्म रहेगा और रतूबत में इजाफे के नतीजे में शहर के बेशतर इलाकों में गर्मी में इजाफा होने लगा है और शहर में आज भी गर्मी की शिद्दत और धूप की तमाज़त में इजाफा रहा। माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 यौम से गर्मी में इजाफा हो रहा है और आइंदा 2 यौम इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है, लेकिन 20 सितंबर के बाद मौसम में तब्दीली आएगी और बारिश का इम्कान है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।